स्ट्रेस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टीनेजर्स में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्ट्रेस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टीनेजर्स में, क्योंकि हर कोई टीनेजर ही स्ट्रेस्ड है। हर एक टीनेजर का कॉर्टिसोल लेवल हाई है। जो पढ़ने वाले हैं उनका भी हाई है। पढ़ने वाले आई मीन मतलब एकेडमिक से, स्कूल के हिसाब से। तो जो पढ़ने वाले हैं उनका भी हाई है, जो गधे हैं उनका भी हाई है, और जो कुछ भी हो, टीनेजर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्ट्रेस की है। और मेरे को बहुत कम ही टीनेजर मिलते हैं जो कि अपनी लाइफ से खुश हैं, जो कि अपनी लाइफ रियली में इंजॉय कर रहे हैं। और जो कर भी रहे होते हैं उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए होते हैं जिनके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। तो मैं पहले तो अपनी स्टोरी से स्टार्ट करूँगा। तो अभी अक्टूबर 2025 की बात है। आई वॉज वेरी स्ट्रेस। मैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर स्ट्रेस था, और मैंने फिर कुछ चीज़ों पे ध्यान दिया, और जब मेरा स्ट्रेस कम हो गया तो मैंने नोटिस किया कि मैं और प्रोडक्टिव बन गया हूँ, और मैं चीज़ों को और पॉजिटिवली देख रहा हूँ। तो आज के बारे में, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको स्ट्रेस से बचाएंगी और आपको एक बेटर पर्सन बनाएंगी। आपकी लाइफ को आप इंजॉय कर पाओगे अच्छे तरीके से। सो द फर्स्ट थिंग इज़ गोना बी स्लीप, एंड दिस इज़ द मोस्ट अंडररेटेड स्टेप अगर आपको स्ट्रेस को रिलीव करना है, और स्पेशली टीनेजर्स में, क्योंकि स्लीप के टाइम पे सबसे ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। टेस्टोस्टेरोन स्लीप के टाइम पे रिलीज़ होता है, HGH स्लीप के टाइम पे रिलीज़ होता है, IGF-1 HGH के मतलब स्लीप के टाइम पे रिलीज़ होता है। तो स्लीप इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है ना, तो आपको स्ट्रेस होगा ही होगा। अगर आप 10 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप नहीं ले रहे हो, प्रॉपर स्लीप, कंसिस्टेंट स्लीप नहीं ले रहे हो आप, तो आपको स्ट्रेस होने का चांस काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर आपकी 6 घंटे की स्लीप है तो और भी हाई है। अगर 6 से कम है तो यार जल्दी से जल्दी ठीक कर लो, नहीं तो अगर ये क्रॉनिक में हुआ तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है आपके लिए। आपका स्ट्रेस हार्मोन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब आप सोते हो तभी आपकी बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज़ नहीं करती है। जब आप सो रहे होते हैं आपकी बॉडी बाकी सारे हार्मोन्स रिलीज करते हैं, और कॉर्टिसोल होता है जब कोई बंदा एक्टिव हो जाता है ना, मतलब काफ़ी एक्टिव हो जाता है, वो स्वेट करने लग जाता है, उसके स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं, तो तब कॉर्टिसोल रिलीज होता है। एंड कॉर्टिसोल इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइक हेयर फॉल, है ना, हार्मोन डिसबैलेंस, इन सब के लिए कॉर्टिसोल ही रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको अपनी स्लीप पे ध्यान देना है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ गोना बी मूव योर बॉडी अ बिट। अगर आप दिन में 30 मिनट्स के लिए भी कुछ सिंपल सी एक्सरसाइज कर लेते हो ना, मतलब स्ट्रेचिंग वगैरह कर ली, और वॉक पे चले गए, और थोड़ी बहुत ही स्प्रिंट मार ली, थोड़ी बहुत ही एक्सरसाइज कर ली, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर ली, कैलिस्थेनिक्स ही कर लिया, तो आपको स्ट्रेस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप ट्रेन करते हो ना, तो आपकी जो कैपिलरीज होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्लड पंप करती हैं, और जब ब्लड पंप करती है ना, वो हेल्प करता है आपकी ब्रेन को हेल्प करने में। ज़्यादा एक्टिव हो जाता है आपका ब्रेन, और आप हैप्पी फील करते हो, आप अकम्प्लिश फील करते हो, एंड दैट रिलीज डोपामिन विच इज़ एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ कॉर्टिसोल। तो आपको एक्सरसाइज पे ध्यान देना है। एंड द थर्ड थिंग इज़ गोना बी कीपिंग मैनी थिंग्स इन योर हेड। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो अपने दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें रखते हैं, मतलब हद से ज़्यादा चीज़ें रखते हैं। जैसे कि मेरा एग्जांपल ले लो, अगर मैं मान लो उस हिसाब का होता, तो आई वाज लाइक कि यार वीडियो पे भी ध्यान देना है, सास भी बनाना है, ठीक है, वेब डेवलपमेंट एजेंसी भी चलानी है, और एक्सरसाइज भी करनी है, स्लीप भी मेंटेन करनी है, डाइट भी पूरी करनी है। तो मेरा तो दिमाग चकरा जाना था ना। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि अपने दिमाग में आप जितनी चीज़ें रखोगे ना, आप उतना ही आपको स्ट्रेस होगा, उतना ही तुम्हें स्ट्रेस होगा, ठीक है। तो आपको पहली बात तो स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है, बिल्कुल भी। और स्ट्रेस कैसे नहीं लेना है? बॉडी को मूव करके और स्लीप को इम्प्रूव करके, और ये जो थर्ड चीज़ मैंने बताई, अपने दिमाग में ज़्यादा चीज़ें ना रख के। एंड द फोर्थ थिंग इज़ गोना बी यूजिंग लेस सोशल मीडिया, एंड येस दिस वन इज़ ऑल्सो वेरी अंडररेटेड। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया गिव्स यू बैड डोपामिन। एक होता है गुड डोपामिन एंड एक होता है बैड डोपामिन। गुड डोपामिन में आप मान लो सनराइज़ देखना, जैसे ही उठे वैसे ही सनराइज़ देख दी, एकदम स्माइल आ गई आपके चेहरे पे। आपके चेहरे पे पता नहीं आप देखते भी हो या नहीं, आप NPC हो शायद से, बट मैं रोज़ सुबह उठता हूँ और सनलाइट देखता हूँ, और मेरा तो भाई चेहरा मुस्कुरा जाता है। मैं नेचर को देखता हूँ, और मैं ऐसी एक्टिविटीज़ करता हूँ, मैं ग्रेटफुलनेस के ऊपर भी काफ़ी ध्यान देता हूँ, और मैं काफ़ी ऐसी चीज़ें करता हूँ जिससे मेरा दिल अच्छा होता है। मान लो कि कोई एनिमल जा रहा है, ठीक है, मतलब मान लो कोई डॉग जा रहा है, मैंने उसको खाना दे दिया, मेरे को इतना अच्छा फील होता है ना उसके बाद। मतलब
वो जब खा लेता है मतलब कि भाई कितने पता नहीं कितने दिन का भूखा होगा और मैंने उसको खाना खिला दिया, कितना खुश होगा यार, मैं उसी में खुश हो जाता हूँ। तो ऐसी चीज़ें करने में ना आपको गुड डोपामिन रिलीज़ होता है। लेकिन बैड डोपामिन भी एक चीज़ है, एंड बैड डोपामिन में आ जाता है सबसे ज़्यादा मेजर, तो वहाँ पे आ गया पॉर्न। ठीक है, पॉर्न इज़ लाइक द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योर बॉडी एंड योर ब्रेन। तो और वो कुछ ज़्यादा ही डोपामिन रिलीज़ करता है और वो हमें नहीं चाहिए। डोपामिन हमें चाहिए, डोपामिन इज़ एसेंशियल फॉर बॉडी। कुछ लोग ऐसा मान लेते हैं कि डोपामिन इज़ नॉट गुड फॉर बॉडी, बट डोपामिन इज़ नीडेड बाय द बॉडी। अगर डोपामिन नहीं होगा तो टेस्टोस्टेरोन वगैरह कुछ रिलीज़ नहीं होने वाला। तो डोपामिन इज़ नीडेड, गुड डोपामिन इज़ नीडेड, बैड डोपामिन बैड है, बैड डोपामिन ही बैड है। कोई भी चीज़ हो जाए, साइंटिफिकली हर चीज़ अगर एक्सेसिव में ले रहे हो ना आप, तो वो आपके लिए बैड है ही है। एंड आपको बैड डोपामिन बिल्कुल नहीं लेना है, स्क्रोलिंग नहीं करनी है। स्क्रोलिंग आप कर सकते हो, लेकिन उन लोगों के लिए जो काफ़ी बिजी होते हैं लाइक मी। और मैंने तो इंस्टाग्राम ही छोड़ दिया, मैंने सारे सोशल ऐप्स डिलीट कर दिए हैं। एंड आई स्टिल फील वेरी हैप्पी, यू नो वाई, क्योंकि मैं ये गुड डोपामिन देखता हूँ और मेरा जो दिमाग है वो यूज टू हो गया है इस गुड डोपामिन के। और अगर मैं अब रील्स स्क्रॉल करूँगा ना तो मेरा दिमाग चकरा जाएगा, मेरा दिमाग बोलेगा भाई ये क्या कर दिया तूने, हैं ऐसी चीज़ें भी होती हैं। अगर मान लो मैंने इंस्टाग्राम में भी डिलीट किया, अगर मैं कल परसों इंस्टाग्राम पे स्विच कर जाऊँ तो मेरा दिमाग खुश हो जाएगा, वो खुशी के मारे पागल हो जाएगा, वो काम करेगा ही नहीं। यू नो वाई, क्योंकि अब वो यूज टू हो गए गुड डोपामिन के। अगर उसको एक्सेसिव डोपामिन मिल गया तो वो तो भाई चकरा जाएगा बिल्कुल ही, वो कहेगा भाई ये तूने मुझे क्या दिखा दिया। और अगर पॉर्न देख लिया तो भाई मेरा दिमाग फिर और कुछ मांगेगा ही नहीं, पूरा फकडअप हो जाएगा मेरा माइंड फिर। तो दिस इज़ इट। एंड द फिफ्थ थिंग क्या थी, सॉरी मैं भूल गया, बट यही चीज़ें थी। इन 4 चीज़ों पे आप अगर फोकस करोगे तो आपका स्ट्रेस कम होगा। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये 4 चीज़ें अगर आपने कर ली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट तो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। एंड टीनेजर्स के लिए स्ट्रेस लेना काफ़ी बुरी बात है, क्योंकि टीनेज एक ऐसी एज होती है जहाँ पे आपकी बॉडी हार्मोन्स रिलीज़ कर रही होती है, हर एक किस्म के हार्मोन्स एक्सेसिवली रिलीज़ हो रहे होते हैं। और अगर इस एज में आपका कॉर्टिसोल हाई है तो देयर इज़ अ हाई चांस कि आपको फ्यूचर में जाके कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, और फ्यूचर में क्या अभी ही दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। एंड बी हैप्पी एंड कीप ग्राइंडिंग। बाय बाय।